आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे योग एवं ध्यान का संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पहला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राण और अपना रूपी प्राणायाम ही हठ योग का लक्षण कहलाता है। कौन सा हठ साधना की कुंजी है? तो यहाँ पर सभी होगा, मांसपेशी नियोग, चित्त नियोग और श्वास नियोग। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हठ योग साधना का परिणाम है? तो यहाँ भी सभी ऑप्शन होंगे इसके। तो कायगढ़ विजय, प्राण जय विजय और मनोनमी स्थिति अर्थात उपरोक्त सभी। योग शिखोपनिषद के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखेंगे हम, हठ योग के अभ्यास से सर्व दोष उत्पन्न जड़ता नष्ट होती है, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता होती है, सभी प्रकार पीड़ित जनों के लिए हठ योग आश्रय रूपी मठ है। तो यहाँ पर सारे कथन सही होंगे। हठ योग साधना का उद्देश्य कौन सा है? तो देखते हैं, ईड़ा पिंगला का समरसीकरण, सुषुम्ना में प्राणवायु का संचरण, मूलाधार में स्थित सुप्त शक्ति कुंडलिनी का उद्बोधन एवं षट चक्र भेदन पूर्वक सहस्त्रार चक्र में स्थित परम शिव के साथ शक्ति का मिलन। तो यहाँ पर सारे कथन सही होंगे। आगे कहते हैं कि योगा वे जायते भूरी अर्थात योग द्वारा प्रज्ञा उत्पन्न होता है। तो ये कथन किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने। बोध साधना के 5 निवारणों से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर देखो सारे तथ्य सही हैं। कामछंद विषयों में आसक्ति को बताता है, सत्यामिधि चित्त की अक्रमण्यता और औदित्य को कृत अव्यवस्थित चित्त। तो अर्थात यहाँ पर सारे कथन ठीक है। विपश्यना का अर्थ होता है देखना। गुहे समाज तंत्र नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? यह बौद्ध दर्शन से। आगे है, गुहे समाज तंत्र नामक ग्रंथ के निम्न में से कौन सा अध्याय बोध योग से संबंधित है? तो वह 18वां अध्याय। नेक्स्ट है, बोध साधना पद्धति में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ क्या है देखो, ईड़ा नाड़ी यानी ललना, पिंगला नाड़ी रसना और सुषुम्ना अवधूति। तो सारे कथन यहाँ पर सही है। बोध साधना पद्धति में कौन सी ग्रंथि में यम का उल्लेख है? तो वह धम्म पद में। सुषुम्ना मार्ग को बोध साधना पद्धति निम्न में से कौन से नाम से संबोधित किया जाता है? तो यहाँ पर सभी होंगे, अद्वैय मार्ग, शून्य पद, आनंद स्थान। बोध हठ साधना से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ईड़ा पिंगला समरसीकरण की अवस्था जो कि चांडाली कहलाती है। चांडाली का विशुद्ध रूप डोम्बी और डोम्बी का जो शुद्ध रूप है वह बंगाली। तो यहाँ पर सारे कथन सही होंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध प्रतिमाओं में दर्शाया जाने वाला बुद्ध का घुंघराला बाल किसका प्रतीक है? सहस्त्रार चक्र का। बौद्ध तंत्र साधना में बुद्ध और बुद्धेश्वरी के मिलन को निम्न में से किस शब्द से पुकारा गया है? तो यहाँ पर युग नद के शब्द से पुकारा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध व्रजयानी संप्रदाय में कुंडलिनी को जगाने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करते हैं? ओम मणि पद में हूँ। बौद्ध के अवलोकित ईश्वर हिंदुओं में से कौन सा देवता का रूप है? वह है रुद्र। बौद्ध दर्शन में जीवात्मा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? वह है बोधिचित्त।
बौद्ध दर्शन में परमात्मा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? शून्य। और बौद्ध साहित्य में कौन सी भाषा रचित हुई है? पाली में। अजपा जप में ध्यान करते हैं सांसों पर। जाप पट की श्रेणी क्या होती है? वह वेखरी, पश्यंतीयम परा और मध्यमा, अर्थात यहाँ पर सारे कथन सही हैं। निम्न में स्वर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है अजपा जप में और सोसहम में, अर्थात दोनों कथन यहाँ पर ठीक होंगे। विपश्यना में क्या देखते हैं? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, पेट आका सिकुड़ना फैलना, अर्थात सभी। अजपा जप की सा अहम साधना का तात्पर्य है श्वास कुंभक एवं प्रश्वास में स्वतः होने वाली क्रमशः सो अहम की ध्वनि पर ध्यान का अभ्यास करना। नेक्स्ट है तदादृष्ट अस्वरूपे स्थान सूत्र है पतंजलि का योग सूत्र से। संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो किसे कहा गया है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में ये बात आई। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग कहलाता है, तो यह महर्षि पतंजलि ने कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में किसका उपदेश है? श्री कृष्ण का। और किसके लिए है? अर्जुन के लिए। योग के पुरातन प्रवक्ता हैं हिरण्यगर्भ। आस्तिक दर्शन नहीं है, देखो बौद्ध आस्तिक दर्शन नहीं है। बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। और चित्त की वृत्तियों का निरोध योग दर्शन में कहा गया है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने 25 तत्वों की कल्पना की है, वहीं योग दर्शन में 26 तत्व और 26वें तत्व को ईश्वर का रूप माना गया है, यानी कि वो ईश्वर है 26वां तत्व। घेरण संहिता में सप्तांग योग का वर्णन होता है। हठ विद्या में हठ प्रदीका का परम गोप्य योगना सिद्धियाम श्लोक है। अत्याहार योग साधना में शामिल है बाधक तत्व। विशोका व्या ज्योतिषमी सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का। करुणा योग साधना में साधक है। और वेद कितने हैं? तो सभी को मालूम होगा। तो बच्चों वेद हैं 4। आगे सबसे प्राचीन वेद देखो, ऋग्वेद मानते हैं। कर्मकांड का संबंध होता है यजुर्वेद से। आयुर्वेद में वायु को प्राण की संज्ञा दी गई है। इंद्रियों का प्रत्याहार संयम कहलाता है। और आस्तिक दर्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। प्रकृति डैश गुणों से युक्त मानी जाती है। कौन से? एक इसमें गुण है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। 296 में क्या कहना चाह रहे हैं? 296 का 296 यानी 25। हाँ, प्रकृति कितने गुणों से युक्त होती है? 25 तत्वों से। नेक्स्ट, रस्सी में सांप समझने से दुख की अनुभूति होती है, यह वेदांत दर्शन मानता है। वेदांत दर्शन में 4 साधनों का उल्लेख है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है दुखों का ज्ञान। कितने प्रकार के योग का वर्णन उल्लेख चरक संहिता में मिलता है? 12 प्रकार का। और नेक्स्ट है अपना अंतिम क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य के नियम से हमें प्राप्त होता है क्या? इसका आंसर होगा सभी की ज्वर से छुटकारा, वीर्य लाभ और आपुरुष शक्ति, अर्थात सभी। धन्यवाद।